बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 8.5। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स बाय यूजिंग प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की मदद से हमने ये एंगल फाइंड करने हैं। 40 डिग्री है, 75 डिग्री, 95 डिग्री, 130 डिग्री, 38 डिग्री। सबसे पहले हम 40 डिग्री का एंगल फाइंड करेंगे, यूज करेंगे प्रोटेक्टर को। सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। ए बी एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रा की। लेंथ गिवन नहीं है इसकी, हमने सूटेबल लेंथ की एक लाइन सेगमेंट ड्रा की ए बी। अब हम प्रोटेक्टर को यूज करेंगे। प्रोटेक्टर को यूज करते हुए प्रोटेक्टर की ये बेस लाइन इस लाइन के इक्वल होनी चाहिए। पॉइंट ए पे रखेंगे, पॉइंट ए पे ये वाली लाइन बिल्कुल इसके इक्वल होनी चाहिए, बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। अब हमने 40 डिग्री फाइंड करना है। प्रोटेक्टर पे देखेंगे राइट साइड से, लेफ्ट साइड से नहीं, राइट साइड पे देखेंगे 40 कहाँ पे है। यहाँ पे 40 है। ये 40 के ऊपर निशान लगा देंगे, 40 के ऊपर यहाँ पे। अब ये हमारा पॉइंट क्या है, सी है। ये पॉइंट सी है। अब पॉइंट सी को ए के साथ मिला देंगे, ए के साथ ज्वाइन कर दिया तो ये हमारा एंगल फाइंड हो गया। ये आप एंगल कौन सा बन रहा है, 40 डिग्री। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रा की। हम लिखेंगे ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी। सबसे पहले हमने ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रा की। उसके बाद हमने क्या किया, प्लेस द प्रोटेक्टर ऑन ए। थर्ड पॉइंट में हमने क्या किया, मार्क अ पॉइंट सी एट 40 डिग्री। ज्वाइन ए सी, ज्वाइन कर दिया, ए सी को आपस में मिला दिया। देन हमें क्या हासिल हुआ, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। नंबर 1 का सेकंड पार्ट से 75 डिग्री हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। सबसे पहले हमने ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रा की। अब हम प्रोटेक्टर की मदद से पॉइंट ए को मरकज मान के बेस लाइन ए बी के ऊपर रखेंगे, ए को मरकज मान के। अब हम 75 डिग्री का एंगल लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, राइट साइड से चलेंगे। 70 है, 75 ये पे, इस पे 75 बन रहा है। यहाँ पे निशान लगा देंगे 75 का। अब इस पॉइंट को हम नाम देंगे सी का। अब पॉइंट सी और ए को आपस में स्केल के थ्रू मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे। अब ये हमारे पास एंगल बन गया 75 डिग्री का। ये हमारे पास एंगल बन रहा है 75 डिग्री का। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ड्रा अ लाइन ए बी। सबसे पहले हमने ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रा की थी। प्लेस प्रोटेक्टर ऑन पॉइंट ए, अलाइन द बेस लाइन ऑफ द प्रोटेक्टर विद द लाइन ए बी। फोर्थ पॉइंट a point C at 75 degree. Join point A and C. Angle BAC is equal to 75 degree. Question number 2 है, construct an angle with a measure of 80 degree. Using compass bisect it. सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। हमने ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रा की। प्रोटेक्टर की मदद से एंड पॉइंट पे ए पे रखेंगे प्रोटेक्टर को। एंगल फाइंड करेंगे 80 डिग्री। 80 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। अब इस पॉइंट को हम नाम देंगे सी का। ये हमारा पॉइंट हो जाएगा सी। अब सी को और ए को आपस में ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे। हमारा एंगल ड्रा हो गया 80 डिग्री। 80 डिग्री ये हमारा एंगल ड्रा हो गया। आगे हमने क्या करना है, यूजिंग कंपास बाइसेक्ट इट। एंगल को डिवाइड करना है। 80 है, इसको डिवाइड करना है। एंगल बाइसेक्ट करेंगे। एक सूटेबल रेडियस की हम एक आर्क लेंगे। ए को मरकज मान के हम एक आर्क लगाएंगे। ए सी को भी टच कर रही है और ए बी को भी टच कर रही है। सूटेबल रेडियस की हमने आर्क लगाई
जो ए सी को भी कट कर रही है और ए बी को भी कट कर। अब हम इसको नाम देंगे डी का, इसको नाम देंगे, इस पॉइंट को हम नाम देंगे डी का, इसको हम नाम देते हैं ई का। पॉइंट डी को मरकज मान के हम ऊपर भी एक आर्क लगाएंगे, इसी तरह पॉइंट ई को मरकज मान के दूसरी आर्क लगाएंगे। पॉइंट ए को मरकज मान के हमने ये वाली आर्क लगाई, फिर डी को मरकज मान के ये वाली आर्क लगाई, फिर ई को मरकज मान के ये वाली आर्क लगाई। अब इस पॉइंट को हम नाम देंगे एफ का, इस पॉइंट को हम नाम देंगे एफ का। अब इस पॉइंट एफ और ए को आपस में मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे। पॉइंट एफ और ए को आपस में मिला दिया। अब ये हमारा क्या हो गया, एंगल बाइसेक्ट ड्रा हो गया। अब ये वाला एंगल भी 40 डिग्री का है, ये भी एंगल 40 डिग्री का है और ये हमारा एंगल बाइसेक्ट ड्रा हो गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ 80 डिग्री एंगल। पॉइंट 1 है ड्रा अ स्ट्रेट लाइन ए बी। सबसे पहले हमने ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रा की थी, उसके बाद पॉइंट ए को मरकज मान के एंगल ड्रा किया था। एट पॉइंट ए यूज अ प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर की मदद से टू मार्क 80 डिग्री, 80 डिग्री का हमने एंगल फाइंड किया था। थर्ड पॉइंट में हम क्या बनेगा, ज्वाइन द पॉइंट ए एंड सी, जो पॉइंट मार्क किया था सी, उसको ए और सी को आपस में मिला देंगे। नाउ एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। बी ए सी वो क्या है, 80 डिग्री है। ये जो एंगल है वो क्या है, 80 डिग्री है। अब हमने बाइसेक्ट करना है, 80 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट द 80 डिग्री एंगल। पॉइंट 1 बनेगा हमारा विद कंपास एट ए ड्रॉ एन आर्क दैट कट्स बोथ रे ए बी एंड ए सी एट पॉइंट डी एंड ई। सुटेबल रेडियस की हमने आर्क लगाई थी जो ए बी को कट कर रही है और ए सी पे कट कर रही है। ए बी पे जो कट कर रही है पॉइंट, उसको हमने डी का नाम दिया, जो ए सी पे कट कर रही है उसको हम नाम दिया ई का। सेकंड पॉइंट बनेगा हमारा डी को मरकज मान के ये वाली आर्क लगाई थी, ई को मरकज मान के ये वाली आर्क लगाई थी। मीट एट पॉइंट एफ, जहाँ पे जो आर्क्स कट कर रही हैं उसको हम नाम दिया था एफ का। अब इस पॉइंट को आपस में मिला देंगे ए के साथ। ड्रॉ अरे ए एफ को हमने आपस में ज्वाइन कर दिया था। अब हमारा रिजल्ट आया एंगल बी ए एफ वो भी 40 डिग्री के इक्वल है, एंगल एफ ए सी वो भी 40 डिग्री का इक्वल होगा। द 80 डिग्री एंगल इज बाइसेक्ट इनटू टू इक्वल 40 डिग्री एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है मेक एन एंगल ए बी सी ऑफ 180 डिग्री बाय प्रोटेक्टर bisect this angle by using compass. Is the bisector perpendicular to AC? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। ए बी सी एक एंगल है 180 डिग्री, 180 डिग्री। हमने यहाँ पे प्रोटेक्टर को यूज़ भी नहीं किया क्योंकि इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। प्रोटेक्टर के ऊपर जो स्ट्रेट लाइन है वो किसकी इक्वल होती है, 180 के इक्वल होती है। अब ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी सी एक एंगल है, वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये हमारा एंगल बन रहा है 180 डिग्री। स्केल के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की, उसके हाफ में एक पॉइंट बी लिया और बी के ऊपर एक एंगल ड्रा कर दिया 180 डिग्री का। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमने इस एंगल को क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। 180 डिग्री को क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। इस एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए हम पॉइंट बी को मरकज मान के एक हम आर्म लगाएंगे जो ए बी सी को कट कर रही है। फिर थोड़ा सा कंपास को ओपन करके इस जहाँ पे या कट कर रही है इसको मरकज मान के ऊपर भी एक आर्क लगाएंगे और फिर इसको मरकज मान के इस पॉइंट को मरकज मान के यहाँ पे भी आर्क लगाएंगे। जहाँ पे ये आर्क आपस में कट कर रही हैं इस पॉइंट को हम बी के साथ ज्वाइन कर देंगे। इस पॉइंट को हम नाम देंगे डी का।
अब ये हमारा क्या हो गया, बाइसेक्टर ड्रा हो गया एट पॉइंट ए सी पे। ए सी पे क्या ड्रा हो गया, बाइसेक्टर ड्रा हो गया। अब यहाँ पे ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा और यहाँ से ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा। इज द बाइसेक्टर परपेंडिकुलर टू ए सी। ए सी पे जो हमने बाइसेक्टर ड्रा किया, क्या वो परपेंडिकुलर है? यस, ये परपेंडिकुलर है क्योंकि ये क्या कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, यस, उसका आंसर है यस द बाइसेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए सी। जो बाइसेक्टर हमने ड्रा किया वो ए सी के परपेंडिकुलर है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। ड्रा अ स्ट्रेट लाइन ए सी। एक हमने स्ट्रेट लाइन ए सी ड्रा की। दिस इज अ 80 डिग्री एंगल स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रा की वो क्या है, 180 डिग्री एंगल के इक्वल है। बाइसेक्ट 180 degree angle. Place the compass at a point B on the line. Draw an arc above the line that cross both sides at E and F. Third point है, from E and F draw arcs that meet at point D. Fourth point है, join B and D आपस में ज्वाइन कर देंगे। Line BD bisect the 180 degree angle. It is perpendicular to line AC from 90 degree. Question number 4 है, draw a line segment AC with length 8 centimeter. Draw its perpendicular BOD such that BO is equal to OD is equal to 3 centimeter. Join AB, BC, CD, DA. What is the shape of the figure ABCD? हमने AC एक लाइन सेगमेंट ड्रा की 8 सेंटीमीटर की। C को मरकज मान के ऊपर भी एक आर्क लगाएंगे और नीचे भी इसी तरह की आर्क लगा देंगे। इसी तरह A को मरकज मान के ऊपर भी आर्क लगाएंगे और नीचे भी आर्क लगाएंगे। यहाँ पे दोनों आर्कों ने, इस आर्क ने और इस आर्क ने टच किया, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिला देंगे। अब ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, नाम देंगे डी का और ये हमारा पॉइंट होगा ओ। ये हमारा पॉइंट है ओ और ये वाला पॉइंट है हमारा बी। पी ओ डी परपेंडिकुलर ड्रा हो गया डी बी ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा हो गया सच दैट बी ओ और ओ डी उसकी लेंथ क्या हो, 3 सेंटीमीटर हो। अब हम देखेंगे ओ डी क्या है, 3 सेंटीमीटर है, बी ओ क्या है, 3 सेंटीमीटर है। ए बी को ज्वाइन करें, बी सी को, फिर सी डी को और डी ए को आपस में ज्वाइन कर देंगे। ए बी को आपस में ज्वाइन कर दिया, बी सी को ज्वाइन कर दिया, सी डी को और फिर ए डी को आपस में मिला दिया। व्हाट इज द शेप ऑफ फिगर ए बी सी डी? ये कौन सी शेप बन रही है वो हमने बतानी है। अब ए बी सी डी इज ये जो फिगर बन रही है कौन सी बन रही है, रोम्बस। रीजन है बी ओ डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए सी। बी ओ डी परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर। डायगोनल्स ए सी एंड बी डी bisect each other at right angles. All sides A, B, B, C, C, D, A, D are equal. Question number 5 है, in a square MNOP, draw the diagonals DM and draw its perpendicular bisector. Does this bisector bisect angle N and angle P? Verify by measure these angles. According to question, हमने एक स्क्वायर ड्रा किया एम एन ओ पी। ये हमारा 90 डिग्री के एंगल है, ये भी और ये भी। आगे हमसे कहा गया है ड्रॉ द डायगोनल ओ एम। ओ एम को हमने क्या करना है, ज्वाइन करना है। आगे हमसे कहा गया है ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसी भी स्ट्रेट लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करने के लिए उस लाइन के हाफ से थोड़ा ज़्यादा, उस लाइन के हाफ से थोड़ा ज़्यादा हम
कंपास को ओपन करेंगे। फिर उसके बाद हम इस एंड पॉइंट को मरकज मान के इधर भी एक आर्क लगाएंगे और इस तरफ भी एक आर्क लगाएंगे। उसके बाद हम इस एंड पॉइंट को मरकज मान के इधर भी एक आर्क लगाएंगे, फिर इधर भी एक आर्क लगाएंगे। आपस में कट कर रही है, इसको हम मिला देंगे। यहाँ पे जो आर्क कट कर रही है उसको हम नाम दिया बी को। अब यहाँ पे जो दोनों आर्क आपस में कट कर रहे हैं उसको हम नाम दिया ए को। एन पी को ज्वाइन कर दिया। Does this bisector bisect angle N and angle P? एंगल N है और एंगल जो P है, क्या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं? बाइसेक्टर के थ्रू चेक करेंगे। ये 45 डिग्री आ रहा है, ये क्या आ रहा है 45 डिग्री। इसी तरह P को मरकज मान के चेक करेंगे। ये एंगल बन रहा है बाइसेक्ट करके 45 डिग्री का और ये एंगल भी बन रहा है 45 डिग्री का। ये टोटल एंगल कितना था 90 डिग्री। इसी तरह पी पे ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री और ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री। ये दोनों आपस में क्या हो गए बाइसेक्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर ड्रॉ एन एंगल हुज मेजर इज 110 डिग्री बाइसेक्ट द एंगल कंस्ट्रक्ट another angles whose measure is equal to one of these parts. Measure the new angles formed. Suitable लेंथ की एक लाइन ड्रा करेंगे ए बी। प्रोटेक्टर की मदद से हम एंगल को ड्रा करेंगे पॉइंट बी को मरकज मान के। एंगल को मेजर करेंगे 110। 110 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 110 यहाँ पे। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देंगे। ए बी सी ये हमारा एंगल बन गया 110 डिग्री। 110 डिग्री ये हमारा एंगल बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। इस तरह विद द हेल्प ऑफ कंपास की मदद से हम एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। एक सूटेबल रेडियस की हम आर्क लेंगे जो ए बी को भी कट करे, ए बी को कट करे और बी सी को भी कट करे। अब थोड़ा सा ज्यादा कंपास को ओपन करेंगे, जहां पे ये पॉइंट कट कर रहा है इसको मरकज मान के ऊपर भी एक आर्क लगाएंगे, फिर इस पॉइंट को मरकज मान के यहाँ पे भी हम आर्क लगाएंगे। को बी के साथ ज्वाइन कर देंगे। हमारा एंगल बाइसेक्टर ड्रा हो गया। कि हमने अलग मेजरमेंट करनी है इस एंगल की, इसकी हमने अलग मेजर करनी है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर के थ्रू। अब ये हमारा एग्जैक्टली 55 डिग्री आ रहा है। 55 डिग्री ये 50 है, 50 से 5 पॉइंट आगे 55 फिर 60। अब ये हमारा कौन सा एंगल बन रहा है, बाइसेक्ट करने के बाद 55 डिग्री और ये भी 55 डिग्री आ रहा है। 110 का हाफ क्या बनेगा 55 डिग्री। हमारा एंगल बाइसेक्टर ड्रा हो गया। नंबर 7 है ड्रा एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 75 डिग्री एंड फाइंड इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री इट मीन्स एंगल बाइसेक्टर होता है। हमने ए बी एक सूटेबल लेंथ की एक लाइन ड्रा की। ट्रैक्टर के थ्रू हम पॉइंट बी को मरकज मान के 75 डिग्री का एक एंगल ड्रा करेंगे। 75 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, ये 70 है, यहाँ पे 75। इस पॉइंट को हम नाम देंगे सी का। अब इस पॉइंट को बी के साथ
मिला देंगे। ए बी सी ये हमारा 75 डिग्री का एंगल ड्रा हो गया। एंगल बाइसेक्ट करेंगे को ओपन करके हम आर्क लगाएंगे करके एक आर्क लगाई। अब थोड़ी सी आर्क को ओपन करके इस पॉइंट को मरकज मान के यहाँ पे भी आर्क लगाएंगे। फिर इस पॉइंट को मरकज मान के हमने ये वाली आर्क लगाई। फिर इस पॉइंट को मरकज मान के ये वाली आर्क लगाई। अब इस पॉइंट को बी के साथ मिला देंगे, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर ड्रा हो जाएगा। जहाँ पे ये दोनों आर्क आपस में कट कर रही हैं उसको बी के साथ ज्वाइन कर देंगे, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर ड्रा हो गया। अब ये वाला एंगल क्या बनेगा, ये वाला एंगल 37.2 डिग्री और ये वाला भी एंगल भी बनेगा 37.2 डिग्री। ये हमारा एंगल बाइसेक्टर ड्रा हो गया ए बी सी के ऊपर। यही हमने फाइंड करना था लाइन ऑफ सिमेट्री यानी कि एंगल बाइसेक्टर। क्वेश्चन नंबर 8 है ड्रॉ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 105 डिग्री एंड ड्रॉ इट्स बाइसेक्टर। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन 7 की तरह सेम है। सबसे पहले हमने पी क्यू एक लाइन सेगमेंट ड्रा की, सूटेबल लेंथ की एक लाइन सेगमेंट ड्रा की। पॉइंट क्यू को मरकज मान के हम एंगल ड्रा करेंगे। एंगल कौन सा ड्रा करना है, 105 डिग्री। 105 डिग्री ये 100 है, ये क्या है 105 डिग्री। यहाँ पे इस पॉइंट को हम नाम देंगे आर का, इस पॉइंट को हम नाम देंगे आर का। क्यू आर को आपस में ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा एंगल ड्रा हो गया 105 डिग्री का। पी क्यू आर ये हमारा एंगल ड्रा हो गया 105 डिग्री का। अब हमने क्या फाइंड करना है, बाइसेक्टर फाइंड करना है, ड्रा करना है बाइसेक्टर 105 का बाइसेक्टर। अब हम सूटेबल रेडियस की कंपास को ओपन करके एक आर्क ड्रा करेंगे, एक आर्क ड्रा करेंगे। सूटेबल रेडियस की एक हमने आर्क ड्रा की। अब इस पॉइंट को मरकज बन के थोड़ा सा ज़्यादा कंपास को ओपन करेंगे। इस पॉइंट को मरकज मान के यहाँ पे भी एक आर्क लगाएंगे। फिर इस पॉइंट को मरकज मान के जहाँ पी क्यू पे आर्क टच कर रही है इसको मरकज मान के दूसरी आर्क लगाएंगे। अब दोनों आर्क यहाँ पे कट कर रही हैं, इस पॉइंट को क्यू के साथ ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा। अब ये हमारा कौन सा एंगल बाइसेक्टर ड्रा हो गया। अब प्रोटेक्टर की मदद से हम देख सकते हैं यहाँ पे ये कौन सा एंगल बन जाएगा 52.2 डिग्री और ये वाला एंगल भी 52.2 डिग्री का। ये हमारा एंगल बाइसेक्टर ड्रा हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है ड्रा एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 140 डिग्री एंड डिवाइड इट्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। एक सूटेबल लेंथ की हमने लाइन ड्रा की वाई एक्स। अब पॉइंट वाई को मरकज मान के हम एंगल ड्रा करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की मदद से हम एंगल फाइंड करेंगे 140 डिग्री। 140 डिग्री। अब हमारा फर्स्ट आर्म ये है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्यारा है यहाँ पे। अब इस पॉइंट को y के साथ मिला देंगे, हमारा z हो गया। अब ये हमारा एंगल ड्रा हो गया 140 डिग्री। 140 डिग्री ये हमारा एंगल ड्रा हो गया 140 डिग्री। 140 के 4 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। टेबल रेडियस की कंपास को ओपन करेंगे
वाई को मरकज मान के हम एक आर्क लगाएंगे, को मरकज मान के हमने सूटेबल रेडियस की आर्क लगाई, जिसने वाई एक्स पे कट किया और वाई जेड पे कट किया। अब कंपास को थोड़ा सा ओपन करके जहाँ पे वाई जेड पे वाई एक्स पे जहाँ पे कट कर रही है उस पॉइंट को मरकज मान के ऊपर भी एक आर्क लगाएंगे, फिर वाई जेड पे जो आर्क कट कर रही है उसको मरकज मान के दूसरी आर्क लगाएंगे। इस पॉइंट को मरकज मान के हमने ये वाली आर्क लगाई, फिर इस पॉइंट को मरकज मान के ये वाली आर्क लगाई। अब इस पॉइंट को y के साथ ज्वाइन कर देंगे, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर ड्रा हो जाएगा। ये हमारा एंगल बाइसेक्टर ड्रा हो गया C। अब ये एंगल क्या बन जाएगा, एक्स वाई सी, ये हाफ हो जाएगा। कौन सा एंगल बन जाएगा, 70 डिग्री, 70 डिग्री। इसी तरह जेड वाई सी, ये कौन सा बन जाएगा, हाफ, 70 डिग्री, हाफ ऑफ 140 डिग्री के हाफ बन जाएगा। ये हमारा एंगल बाइसेक्टर ड्रा हो गया 2 पार्ट्स का। अब 140 डिग्री का हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर दिया, 70 डिग्री और 70 डिग्री। अब हम इस एंगल का मजीद एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। इस पॉइंट को मरकज मान के ऊपर भी एक आर्क लगाएंगे, फिर ए को मरकज मान के इधर भी एक आर्क लगाएंगे। ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, ई। अब ई को वाई के साथ ज्वाइन कर देंगे, एंगल बना ए वाई ई, ये भी एंगल बन जाएगा 35 डिग्री। और ई वाई सी, ये भी एंगल बन जाएगा 35 डिग्री। ये एंगल बाइसेक्टर ड्रा हो गया 70 का। अब इसी तरह इस 70 का एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। इस पॉइंट को मरकज मान के बी को मरकज मान के हम इधर भी एक आर्क लगाएंगे, फिर इस पॉइंट को मरकज मान के दूसरी आर्क लगाएंगे। सेम प्रोसीजर। इस 70 का बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए हम बी को मरकज मान के ये वाली आर्क लगाई, फिर इस पॉइंट को मरकज मान के दूसरी आर्क लगाई। अब इस पॉइंट को हम y के साथ मिला देंगे। अब यह एंगल बनेगा एफ वाई बी, 35 डिग्री, 35 डिग्री। एफ वाई सी, ये बन जाएगा 35 डिग्री। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। सबसे पहले हमने 40 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया, 70 डिग्री का, तो एंगल तकसीम हो गए। फिर 70 डिग्री को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया 35, फिर इसको भी 35 डिग्री में डिवाइड कर दिया। ये हमारा 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए।